वो मुर्गा नहीं खेले वो पर्दा के नीचे 10 रुपया लेवा था। जय शिव गुरु 10 रुपया लेवा था। क्या करता वो तो लेवा था कि देवा था? लेवा था। अरे हमारे बाबा साहब लिए कि दिए हैं? अरे कुछ तो ऐसे आपके भगवान थे कि जब महिलाएं नहाती थी तो कपड़े लेके भाग जाया करते थे। अब कहते थे कि जिनको जिनको कपड़ा चाहिए उनको दोनों हाथ ऊपर करके आना पड़ेगा। सोचिए क्या मानसिकता होगी उस भगवान की उस महिला के प्रति। जो महिलाएं माताएं बहनें निमस्त्र होकर के तालाब में पोखरा में नहाती थी उनका कपड़ा भी लेके भाग गए और ऊपर से कहते हो कि तुमको कपड़ा चाहिए तो दोनों हाथ ऊपर करके आना पड़ेगा। क्या मानसिकता होगी तुम्हारी? ऐसे से तो भगवान रहे। तो माताएं बहनें बाबा साहेब आपका कपड़ा लेके भाग गए कि आपको 5 मीटर का साड़ी पहना दिए। तो माताएं बहनें आप पूछिए, मैं नहीं मना करूंगा, लेकिन एक कहा मेरा मान लीजिए कि बहुत पूज लिए कल्पनाओं की मूरत, अब हकीकत के आगे भी सर झुकाया करो। बहुत पूज लिए कल्पनाओं की मूरत, अब हकीकत के आगे भी सर झुकाया करो। अरे जिसने रोशन कर दिया तेरा जिंदगानी उसकी याद में एक दीपक तो जलाया करो, एक दीपक तो जलाया करो। माता जलाना पड़ेगा क्योंकि वही हमारे भगवान हैं, वही हमारे सब कुछ हैं। लेकिन आप पता नहीं घर में किसको किसको बैठा कर रखती हैं और कहती हैं कि हमारे शिव गुरु, मेरे धन गुरु, मेरे यीशु, कनिका कनिका भगवान करके मनाती हैं। लेकिन सोचिए देखिए माता बहने, एक बुरा मत मानिएगा, मैं अपनी बात रख रहा हूं। अगर मैं बुरा बोलूंगा तो आप वहीं चप्पल उठा के मारिएगा मुझे। आपका मैं बेटा हूं, आप लोग का बिरादर हूं, आप लोग समाज का हूं। अगर गलत बोलूंगा तो आप लोग बर्दाश्त मत करिएगा। एक बार सोच के देखिए, एक बार सोच के देखिए कि जिस जमाने में आपको कमर से ऊपर कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, उस समय आपके भगवान भगवती जितने लोग थे कहां चले गए थे? आवाज कम करिए बच्चे का। जय भीम। नंगेली मां का इतिहास पढ़ लीजिए। उस जमाने में कमर से ऊपर कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था। एक उस समय एक व्यवस्था था कि जो महिलाएं अपने अस्तर को ढकती थी उसका टैक्स देना पड़ता था, टैक्स पैसा। उन नंगेली मां के पास पैसा नहीं था। उन लोगों ने आया बोला कि है नंगेली टैक्स निकाल, टैक्स। वो बोली मेरे पास पैसा टैक्स नहीं है। तो बोली कि वो बोला उन्होंने कि अगर नहीं है तो तूने कोई कपड़ा पहन लिया, निकालो। बेइज्जत किया लोगों ने। और नंगेली मां स्वाभिमानी थी, स्वाभिमान से अंदर जाती है घर में और जाने के बाद अपने अस्तर को काट देती है और काट के लेके आती है, बोलती है लोग इसी के तुम मुझे बेइज्जत करते हो, परेशान करते थे, मुझे क्या से क्या बोलते थे। लो न रहेगी बाजी की बांसुरी और दे देती है और नंगेली मां तड़प के मर जाती है वहां पर। अब कोई भगवान भगवती बताने के लिए इतना ही नहीं बताया मैंने। आप लोग का बेटा बेटी इस गांव से गलियों से जो कुछ लोग गुजरते थे ना, मनवादी लोग, तो जय श्री राम का नारा लेके गुजरते थे। क्या बोलते थे? जय श्री राम बोलते थे। और ऐसे गुजरते थे तो मेरा बच्चा सुन लिया। आज जब मेरा बेटा सुनता था, जब बच्चे सुन लिया करते थे तो ये भी जय श्री राम बोल दिया करते थे। तो उनको पता चलता था कि रे सुधीर का बेटा जय श्री राम बोल दिया। वो लोग वापस आते थे, आप बोलते थे कौन जय श्री राम बोला इसमें से। और जो लड़का जय श्री राम बोला होता था वो अपने माँ की गोद में जाके बैठ जा करता था। उसके बाद वो लोग क्या करते थे कि माँ के गोद से उस बच्चे को छीन करके, उसको पटक करके, उसके पैर पे, उसके हाथ पे चढ़ करके उसको जीभ को काट दिया करते थे लोग। और जीभ लोग काट दिया करते थे। बाप उधर रो रहा तड़प करके, माँ उधर रो तड़प कर रो रही है, बच्चा नाच के रो रहा गरे की तरह। कोई भगवान भगवती बताने के लिए कोई आया क्या? सोचिए माताएं बहने, आपके घर में मछली बने, मुर्गा बने, कोई दिक्कत किसी को है क्या? लेकिन उस जमाने में हमारे समाज के लोगों ने अगर दाल में तड़का मार दिया, उनको पता चलता था कि दाल में तड़का मार दिया लोगों ने, वो लोग आते थे, बोले अरे फरमा किसके घर में तड़का मार दिया गया। और जिसके घर में तड़का मारा होता था उसके घर में जाते थे लोग और उठा करके मिट्टी दाल में डाल दिया करते थे। दाल में मिट्टी डाल दिए, दाल में तो खाने लग रहेगा क्या? मिट्टी दाल खराब हो गया दाल। सोचिए अगर आज अपने घर में मुर्गा, मछली, बिरयानी कुछ भी बनाइए, अगर कोई ला करके डाल दे मिट्टी तो उसको बर्दाश्त करेंगे आप लोग? छोड़ेंगे उसको? आप लोग नहीं छोड़ेंगे। अधिकार किसने दिया? बाबा साहब ने दिया।
लेकिन आप लोग कहाँ माथा टेकती हैं, कितना जगह माथा टेकती हैं, आप लोग को कोई भरोसा नहीं। लेकिन बाबा साहब ने सब कुछ दिया। सोचिए कि 33 करोड़ देवी देवता एक तरफ और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एक तरफ। कभी सुनती हैं आप लोग कि राती में डीवा का मूर्ति उखड़ के फेंका गई? कभी सुनिए आप लोग? नहीं सुनी। कभी सुनती हैं आप लोग कि कल में कचौरियां फूट गई? नहीं सुनती। कभी आप सुनती हैं आप लोग कि शंकर जी की आंखें फूट गई, बिचली लगे भकर भकर ताकने? सुनिए आप लोग? नहीं सुनते। कभी सुनते हैं कि शंकर जी का डमरू फूट गया, दुर्गा जी का त्रिशूल टूट गया? नहीं सुनते। लेकिन ये जरूर सुनते हैं, अरे भैया कैसा चक्का जाम है, और जब जाती है तो पता चलता है कि बाबा साहब कराते मूर्ति टूट गई। क्यों टूटती है मूर्ति? उन मूर्ति तोड़ों के लिए, उन चोटों के लिए मैंने एक गाना गाया था कि देखा ही चोरवा भागेला मूर्ति तोड़ के। वो चोटा तो साहब है, चोटा नहीं तो क्या साहब है? वो मूर्ति जो तोड़ता है कहाँ तोड़ता है? रात में कि दिन में? तो चोटा ना हुआ कि साहब हुआ। तो मैंने चोटों के लिए गाना गाया था कि देखा ही चोरवा भागेला मूर्ति तोड़ के, साहेब के मूर्ति तोड़ के, भीम जी के मूर्ति तोड़ के, साहेब के मूर्ति तोड़ के, भीम जी के मूर्ति तोड़ के, देखा ही चोरवा भागेला मूर्ति। आज जब तोड़ के भागता है तो जब बाबा साहब का संविधान की जब बात आती है, जब पकड़ाता तो उसका पैर कांपने लगता है। बाबा कब जेल हुई का? झूठ बोल रहे हैं। तो साहेब के नाम पे लागता जे के जार हो, आ उहे मूर्ति तोड़वा हो है किनारा के सार हो। झूठ बोल रहे हैं क्या? अरे साहेब के नाम पे लागता जे के जार हो, आ उहे मूर्ति तोड़वा हुई है किनारा के सार हो। आ उत्तर ओर भागल हो भगवा कलर का गमछी ओढ़ के। कहाँ भागल? उत्तर के दक्षिण? उत्तर दक्षिण है तो पकड़ा जाए तगड़ा। अरे उत्तर ओर भागल हो भगवा कलर का गमछी ओढ़ के, देखा है कमीनवा भागेला मूर्ति ओढ़ के। लेकिन चोरवा को पकड़ना पड़ेगा। क्या आप लोग तैयार हैं? तो लागल रहा बहुजन जरूर भेटाई, लेकिन वहां रहबू जतना भेटाई, वहां रहबू ना भेटाई, वहां से ना भेटाई, संग रहबू तब भेटाई। अरे लागल रहा बहुजन जरूर भेटाई, आ जहिया भेटाई पचलत्ती बोलाई। अरे लागल रहा बहुजन जरूर भेटाई, जहिया भेटाई पचलत्ती बोलाई। आ गधा पर बैठा के घुमेबो करिखा मुँहे पोत के। और माला पहना देंगे कोई? कौन जी का? वाह वाह, जोरदार तालियां बच्ची के सम्मान में। अरे गधा पर बैठा के घुमेबो करिखा मुँहे पोत के, देखा ही चोरवा भागेला मूर्ति